नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बक्सवा के जंगलों के बारे में, जहां पर भारत का सबसे बड़ा हीरे का भंडार मिला है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन हीरों को निकालने के लिए करीब 2 लाख से भी ज़्यादा पेड़ काटने होंगे, ठीक है, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि क्या है ये हीरे का भंडार, पर्यावरण को इससे क्या नुकसान होगा और इस जंगल को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं। कैसे आप ट्विटर पे या फेसबुक पे ट्रेंड चलाकर, एक ट्रेंड लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, जो भारत के जागरूक नागरिक हैं उनके द्वारा एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा इस जंगल को बचाने की मुहिम की जा रही है ताकि जंगल बच सके। तो आज हम सबसे पहले आपको यही बता देते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है, कैसे इसकी माइनिंग होगी, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये जगह, ये जो बक्सवाहा है वो है कहाँ पे। ये एमपी का एक ज़िला है छतरपुर, आप ये देख रहे होंगे, ठीक है। ये पन्ना के पास में एक ज़िला है छतरपुर, और छतरपुर की एक तहसील है जिसका नाम है बक्सवाहा। ये आप नीचे यहाँ पर मैप में देख रहे होंगे, ठीक है। ये दमोह है, ये बक्सवाहा है, ठीक है। तो इसी तहसील में पन्ना ज़िले से लगते हुए, ठीक है, यहाँ पर इसके जंगलों में हीरों की खोज की गई है। करीब 20 साल पहले एक सर्वे चालू हुआ था यहाँ पर हीरों की खोज को लेकर, और 20 साल के बाद अभी कुछ समय पहले इसका जो सर्वे है वो पूरा हुआ है, और इस सर्वे के द्वारा ये पता लगाया गया है कि यहाँ पर करीब 3 करोड़ कैरेट हीरे यहाँ पर इस जंगल में छुपे हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए सरकार ने इसके उत्खनन के लिए मंजूरी दे दी है। इसके लिए पहले एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है जिसका नाम है रियो टिंटो, ठीक है, रियो टिंटो। इसने सबसे पहले इसमें मतलब इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई थी और इस प्रोजेक्ट पर 5 साल काम भी किया था, ठीक है। इसी के द्वारा माइनिंग होनी थी, लेकिन इसके द्वारा जो जगह बताई गई थी वो बहुत ज़्यादा थी। इस ऑस्ट्रेलिया कंपनी के द्वारा मतलब उत्खनन करने में, हीरों को निकालने में करीब 11 लाख पेड़ों को काटा जाना था, जिसके लिए जो पर्यावरण विभाग है, भारत का जो पर्यावरण विभाग है, उसने मंजूरी नहीं दी। इस कारण से जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है उसने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ बाहर खींच लिए, ठीक है, यानी कि उसने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद सरकार ने दोबारा इसके लिए टेंडर निकाले, दोबारा जो निविदाएं हैं, टेंडर हैं, वो आमंत्रित किए, और इस बार जो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है एसएल, ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप जो कि भारत का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, ठीक है, तो उसकी कंपनी है एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये एक कंपनी है। तो इसके द्वारा अब इसका जो उत्खनन का कार्य है वो होना है। इसके लिए करीब 382 एकड़ जंगल को मतलब काटा जाएगा। ये कंपनी के द्वारा कहा गया था कि 382 हेक्टेयर जंगल को काटा जाएगा, जिसमें से करीब 62 हेक्टेयर पर तो माइनिंग होनी है, ठीक है, 62 हेक्टेयर ज़मीन पर माइनिंग होनी, यानी कि खुदाई वगैरह होगी, हीरों को निकाला जाएगा। और जो बाकी की जगह है उसमें जो माइनिंग प्रोसेस है, जो मलबा निकलेगा, पूरा रख रखाव और पूरे सामान को रखने की जो जगह होगी, उसमें मतलब बाकी जगह का उपयोग उस चीज़ में किया जाएगा। 62 एकड़ पर मतलब माइनिंग का कार्य होगा, ठीक है। लेकिन सरकार ने अभी सिर्फ 62 एकड़ की ही मंजूरी दी है, ठीक है, 62 हेक्टेयर ज़मीन की मंजूरी सरकार द्वारा दी गई है। और 50 साल की लीज पर मध्य प्रदेश की सरकार ने इस कंपनी को, आदित्य बिरला ग्रुप की जो कंपनी है एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज़, उसको 50 साल के लिए ये ज़मीन लीज पर दे दी गई है। और पर्यावरण विभाग द्वारा जो इन पेड़ों की जांच की गई है, तो ये पाया गया है कि करीब 2,15,875 पेड़ों को काटा जाएगा। और ये पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है, इसमें बहुत सारे दुर्लभ प्रजाति के पेड़ हैं, जैसे सागौन हो गया, नीम हो गया, और भी बहुत मतलब खास किस्म के पेड़ हैं। और 2 लाख पेड़ों को काटना एक बहुत ही बड़ी बात है इस टाइम पे। लोगों को अब कम से कम ये समझ में आ जाना चाहिए कि पेड़ों की क्या वैल्यू है। अभी आपने ऑक्सीजन का संकट देखा भारत में, किस तरीके से ऑक्सीजन का संकट बढ़ रहा है, और किस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के कारण ही इस तरह की जो बीमारियां हैं वो निकल के आ रही हैं। और हो सकता है आगे अभी भी अगर लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर कि पर्यावरण संरक्षण से ही मानव जीवन बच सकता है। अगर पर्यावरण पर ही
लोग ध्यान नहीं देंगे, मतलब ऐसे ही जंगल कटते जाएंगे और ऐसे ही सब होता जाएगा, तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। आगे चल के और भी खतरनाक बीमारियां आएंगी और मानव जीवन हमेशा से ही संकट में रहेगा। जब तक हम पर्यावरण को सुरक्षित रहेंगे तब तक ही हम सुरक्षित हैं। जिस दिन पर्यावरण के प्रति हम अपना कर्तव्य भूल जाएंगे तो इस तरीके की बीमारियां आएंगी और हो सकता है आगे चल के और भी खतरनाक तरीके की संकट आएँ। ठीक है, सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस जंगल को काट कर हम एक दूसरी जगह पर इससे भी ज़्यादा जंगल लगाएंगे। ठीक है, मैंने एक वक्त अखबार पढ़ा था, उसमें ये कहा गया था कि इस जंगल को हम काट कर दूसरी जगह पर दूसरी जगह पर हम जंगल को विकसित करेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और हर कोई जो थोड़ा समझदार है वो हर व्यक्ति ये जानता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। एक जंगल अगर कट जाए तो उसके जैसा जंगल बनाना बहुत ही मुश्किल है। अभी नर्मदा में आपने देखा, नर्मदा में सभी लोगों ने बोला था कि हाँ 2 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे, होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। ना पेड़ लगाया गया, सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है कि 2 करोड़ पेड़ लगाए गए और 4 करोड़ लगाए गए, कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक बार अगर जो पेड़ कट जाए उसको आप दोबारा विकसित नहीं कर सकते। सरकार तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। सरकार का तो ये है कि अभी ये पेड़ कट जाएं, बाद में हम देख लेंगे। ठीक है, तो अगर आप इन पेड़ों को बचाना चाहते हैं तो अभी एक ट्विटर पर लोगों के द्वारा एक मुहिम चलाई। ठीक है, 12 बजे 20 तारीख को, यानी कि आज ही 12 बजे दोपहर से आप लगातार इस हैशटैग पर, ठीक है, इस हैशटैग द्वारा आप लगातार ट्वीट करते रहिए, जिससे कि लोगों की आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे, ऊंची ऊंची लोगों तक पहुँचे और वो इस चीज़ को समझ पाएँ कि हाँ जंगल कितना ज़रूरी है। हीरे से तो कहीं ज़्यादा ही है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ज़िंदगी इन्हीं जंगलों पर, इन्हीं पर्यावरण पर निर्भर है। आप ये हैशटैग देख रहे होंगे, हैशटैग को अच्छे से आपको देखना है, सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट। इसमें S कैपिटल है, B कैपिटल है और F कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल हैं। ठीक है, तो आपको इसी हैशटैग के साथ लगातार ट्वीट करते रहना है। ठीक है, आप ट्विटर पर, फेसबुक पर इस ट्वीट का अपनी बात आसानी से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। कम से कम आप एक इस मुहिम का हिस्सा तो बन ही सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। पेड़ों को बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हीरे का क्या है, अगर ज़िंदगी रही तो हीरे तो और ही मिल जाएंगे।